अपने ट्रेडिंग के बिगिनिंग स्टेज में हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, जिसमें से एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जिसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं। बट 50% ऑफ द टाइम हम जिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं वो फॉल्स होते हैं और वहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करता है, हमें लगता है यहाँ हैवी बुलिश मोमेंटम है और हम यहाँ बाय कर लेते हैं। और जैसे ही हम ट्रेड में एंटर होते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद, लाइक एक या दो कैंडल ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है। इवन कभी कभी तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। सेम जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ शॉर्ट या सेल करते हैं, और जैसे ही हम ट्रेड में एंटर होते हैं वैसे ही प्राइस ऊपर आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ये तो ठीक था, पर प्राइस एक्शन के दौरान हम जिन चार्ट पैटर्न्स को सीखते हैं, बुलिश चार्ट पैटर्न और बेरिश चार्ट पैटर्न, वो ब्रेकआउट पर क्यों फेल हो जाते हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैसे हम इन फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आइए समझते हैं हम कैसे प्राइस एक्शन को देखकर पता लगा सकते हैं ये ब्रेकआउट फॉल्स है या जेन्युइन। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है। चूंकि प्राइस इस लेवल को हिट करता है और यहाँ से रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए प्राइस नीचे से ऊपर आता है बिग ग्रीन कैंडल्स के साथ और इस रेसिस्टेंस लेवल को डायरेक्टली ब्रेक कर देता है। अब आप बताइए ये ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। पर अगर आप चीज़ों को लॉजिकली देखो तो आपको समझ आएगा। लेट्स सपोज हमने यहाँ बाई किया होता तो हम अपना प्रॉफिट टारगेट कहाँ बुक करते? जनरल सी बात है, हम अपना प्रॉफिट टारगेट नियर की लेवल बुक करते। और इस एग्जांपल में ये रेसिस्टेंस लेवल हमारा की लेवल है, और जैसे हमारा प्रॉफिट टारगेट ये रेसिस्टेंस लेवल है, वैसे ही बाकी लोगों का भी होगा जिन्होंने यहाँ बाई किया होगा। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास पहुंचेगा, लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। और इस सिचुएशन में अगर एक दो कैंडल रेसिस्टेंस को ब्रेक भी कर देता है तो हमें यहाँ ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अगर प्राइस एक करेक्शन के बाद ब्रेकआउट देता या कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता तो हम यहाँ ट्रेड में एंट्री ले सकते थे। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। प्राइस नीचे से ऊपर आता है और रेसिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है, मतलब यहाँ पुराने बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया होगा, और न्यू बायर्स यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स है जो हाई प्राइस पर भी खरीदने को तैयार है। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं होते तो प्राइस यहाँ कंसोलिडेट नहीं करता, प्राइस यूजुअली नीचे चला जाता। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक रेसिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है। एज अ रिजल्ट प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। बट हमें सिर्फ इस बेस पर कोई ट्रेड नहीं लेना। हम इस वीडियो में आगे जो चीज़ों को देखेंगे हम उन सबको कंबाइन करके ट्रेड लेना सीखेंगे। जो बिगिनर्स है उनको एग्रेसिवली इन ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। उनको एक छोटे से पुल बैक या रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। देन कैंडलस्टिक पैटर्न या फॉर्मेशन को देखकर उन्हें ट्रेड लेना चाहिए। पर अगर आप फिर भी इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना चाहते हो तो इन सब कंडीशन को अप्लाई करने के बाद अब हमें कुछ इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन लेना है, लाइक वॉल्यूम और आरएसआई। वॉल्यूम के साथ कैसे कंफर्मेशन लेना है पहले वो समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक रेसिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और फिर एक छोटे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है। नेक्स्ट, अब हमें वॉल्यूम को चेक करना है। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम मतलब अगर उस कैंडल का वॉल्यूम अपने प्रीवियस कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है तो इसे हम हाई वॉल्यूम बोलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ब्रेकआउट कैंडल का अपर विक ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस कैंडल का अपर विक ज़्यादा लंबा होता है वो हमें एक सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है, इवन वो ग्रीन हो या रेड हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है और प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर कंसोलिडेट करता है। देन फाइनली एक रेड कैंडल सपोर्ट को ब्रेक करता है। अब हमें ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम चेक करना है। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो रेड कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है उसका लोअर विक ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। नाउ अब समझते हैं हम आरएसआई को ब्रेकआउट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आरएसआई डाइवर्जेंस को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमारे पास एक रेसिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है। नाउ अब हमें आरएसआई को देखना है। अगर इस समय आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहे होंगे तो हमें यहाँ एंट्री नहीं लेना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा प्राइस ऊपर जा रहा है। बट वहीं सेम आरएसआई में सेम पॉइंट से लेकर सेम पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें कुछ इस प्रकार, तो आपको दिखेगा आरएसआई नीचे जा रहा है। मतलब यहाँ आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहे हैं। यहाँ आरएसआई इस ब्रेकआउट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है। अब ब्रेकआउट के समय हमें आरएसआई को देखना है। अगर सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट पर हमें आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो हम यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो प्राइस नीचे जा रहा है पर आरएसआई ऊपर जा रहा है। मतलब अभी के लिए आरएसआई इस ब्रेकआउट को सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ आरएसआई में डाइवर्जेंस हो रहे हैं तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। सेम चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट के लिए भी आप वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम हाई है तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। और आरएसआई को चार्ट पैटर्न्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।